समझता तो बेहतर तरीका ये था कि मेजर साहब को अगर कुछ ऐसा नागज़ीर काम था या नागज़ीर कुछ वजूहात थी कि जिसकी बिना पर उन्हें अतीक साहब से कुछ हाथ मिलाना पड़ा, या ऊपर से उनको पार्टी क़यादत की, आज़ाद कश्मीर की जो क़यादत है उसकी तरफ से कुछ उनको हदायत थी, तो वो अपना एक वफ़द भेज सकते थे, अपनी मजबूरी शो कर सकते थे। उन्होंने अपनी, हमारी लोकल ज़बान में ये कहते हैं कि असर के टाइम रोज़ा तोड़ देना। मेजर साहब ने अपनी सारी स्ट्रगल जो है वो 40 साल में समझता हूँ कि गाज़ियाबाद में ढेर कर दी उन्हें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम लोगों को सलाम, ओवरसीज़ पाकिस्तानी को दिल की गहराई से सलाम और मेरे रियासत के लोगों को प्यार भरा सलाम। मोहतरम नाज़रीन, अपने सिटी धीरकोट में मौजूद हूँ और ख़ूबसूरत व्यू के साथ कैमरे में जिस शख्सियत को आप देख रहे हैं, ये धीरकोट के मोहसिन लोग इनको जानते हैं। राजा मसूद अहमद ख़ान साहब इनका नाम है और एक स्कूल के ये CEO हैं। इसके अलावा हमारी सोसाइटी का बड़ा कीमती असासा है, सोशल वर्कर भी हैं, उसके अलावा ये सियासी वर्कर भी हैं। PTI को ज्वाइन किया था और मेजर लतीफ़ अली की भरपूर मुहिम चलाई इन्होंने, और अब बहुत से लोग सरापा एहतजाज हैं कि इन्होंने लोगों से वोट दिलवाए मेजर लतीफ़ अली को। लेकिन मेजर लतीफ़ अली साहब 2022 में आपको पता है कि खान अब्दुल गफ़ार खान साहब की बरसी में गाज़ियाबाद वालों के साथ जा मिले थे और एताद की फ़ज़ाएँ भी गूंज रही हैं। और जैसे कि मेजर साहब ने कहा था कि सरदार तनवीर इलियास साहब ने उनको बोला है कि वो और सरदार अतीक अहमद खान साहब मिल के हल्के में चलें। मसूद साहब, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने कुछ पल मेरे नाम किए। सर, इलेक्शन कैंपेन चलाई आपने बहुत ज़ोरदार, मेजर लतीफ़ अली साहब आपको छोड़कर MC की तरफ चले गए, क्या कहेंगे आप? आपको एतमाद में लिया था उन्होंने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अंसर भाई आपका, आप यहाँ मेरे पास आए और टाइम तो आपका कीमती है। हम लोग तो आपको पता है कि आज़ाद घूमते रहते हैं और कोई हमारा इतना उस तरह का कीमती वक्त नहीं है। तो दरअसल अंसर भाई, सियासत एक इस तरह की चीज़ है कि कभी कभी खामोशी भी उसका बेहतरीन जवाब होती है। लेकिन चलें, आप घर आ गए और आपने मुझे ढूंढ लिया और फिर ऊपर से पहला सवाल ही वो पूछा कि जिस पे शायद मैं नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन आपने बात पूछी है तो यकीनन जिस तरह से लोग मेजर साहब के बारे में, और मेजर साहब को हमने बड़ा सपोर्ट भी किया, और मेजर साहब उनकी अपनी एक जदोजहद थी। मैं समझता था बेहतर तरीका ये था कि मेजर साहब को अगर कुछ ऐसा नागज़ीर काम था या नागज़ीर कुछ वजूहात थी कि जिसकी बिना पर उन्हें अतीक साहब से कुछ हाथ मिलाना पड़ा, या ऊपर से उनको पार्टी क़यादत की, आज़ाद कश्मीर की जो क़यादत है उसकी तरफ से कुछ उनको हदायत थी, तो वो अपना एक वफ़द भेज सकते थे, अपनी मजबूरी शो कर सकते थे। उन्होंने अपनी, हमारी लोकल ज़बान में ये कहते हैं कि असर के टाइम रोज़ा तोड़ देना। मेजर साहब ने अपनी सारी स्ट्रगल जो है वो 40 साल में समझता हूँ कि गाज़ियाबाद में ढेर कर दी, उन्हें खड़ा होना चाहिए था। बहरहाल मशवरे की जहाँ तक बात है तो उन्होंने हमसे तो मशवरा नहीं किया। यही बात है कि ज़्यादा लोग ना सही तो कुछ 15 या 20 लोग थे ऐसे कि जिन्होंने मेजर साहब की इस कैंपेन को भरपूर तरीके से लॉन्च किया, इन स्पाइट ऑफ दैट कि वो हमारे, आपको पता भी है कि मोहतरम भाई राजा असद महमूद साहब की उसी दौरान डेथ भी हो गई थी पिछले साल और इलेक्शनों के दौरान। उसके बावजूद हम मेजर साहब को भरपूर कैंपेन करते रहे और जहाँ तक हमारा मुमकिन था गरबी बाग में, इस तहसील धीरकोट के चप्पा चप्पा में हम पहुँचे। उन्होंने नहीं समझा, नहीं रब्ता नहीं किया, उन्होंने कुछ अपनी बेहतरी समझी होगी, वो उनका अपना एक सियासी है। मैं समझता हूँ कि PTI के हवाले से मेजर साहब की सियासत जो है वो अब अंजाम पजीर हो चुकी है, और जो लोग ये समझते हैं कि मेजर साहब के साथ, तो ऐसा नहीं है। PTI की क़यादत यहाँ पे धीरकोट में मौजूद है, हम लोग मौजूद हैं, लोग हमसे रब्ता रखें। इंशाल्लाह हमने जो वादे किए हुए थे वो हम पूरा भरपूर उनको निभाने की कोशिश करेंगे। नहीं राजा साहब, ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी ना कि तहसील धीरकोट हुआ या रंगला हुआ, इसमें राजा फ़हीम फ़ारूक हुए, आप हुए, राजा शुजात बहुत एक्टिव थे। लेकिन कहीं से कारकुन इस बात को लेकर खासे डिस्टर्ब हैं कि मेजर लतीफ़ अली चले गए, फिर हमारा क्या होगा? जो लोग खास करके एंटी गाज़ियाबाद वो लोग खासे डिस्टर्ब हुए। हाँ, मैं समझता हूँ दरअसल कि मेजर लतीफ़ अली साहब ने इससे पहले जितने भी डिसीजन किए कि पार्टियाँ बदलने का या दूसरी किसी पार्टी की तरफ से इलेक्शन में जाने का, जैसे वो जमात इस्लामी, उससे पहले वो पीपल्स पार्टी में भी रहे और मुख्तलिफ़ पार्टीज़, उससे पहले भी उन्होंने सियासत की, एक अपनी उनकी तहरीक अमल या इस तरह कुछ उनकी पासबान शायद थी, उससे भी उन्होंने किया।
तो वो नाड़ा कोट या उनके गिरदोनवा के एक वो लोग हैं, 10 होंगे 15 होंगे, या उनका एक किचन कैबिनेट जिसको कहते हैं, जो ख़ास लोग होते हैं, उनसे मशवरा करके। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट था, क्योंकि ये पीटीआई एक बड़ी पार्टी थी, अभी हमारी रूलिंग पार्टी है, अच्छी खासी अक्सरियत से वो हुकूमत में आई हुई है। और फिर इस पार्टी की एक आपको पता भी है कि तहसील धीरकोट में हर यूनियन काउंसिल पे, हर पोलिंग स्टेशन में इवन एक बॉडी है और लोग ज़िम्मेदारान बैठे हुए हैं। तो इस वजह से मेजर साहब को चाहिए था कि वो ऐसा करते हैं। शायद मेजर साहब ने वही समझा, जैसे पहले पार्टी चाहे वो अपने एक ख़ास कैबिनेट से पूछते हैं और वो चले जाते हैं, तो ऐसा करना नहीं चाहिए था। अच्छा मास्टर साहब, क्या करेंगे आप अब? चूँकि मैंने जैसे कि अर्ज़ किया है कि कुछ लोग, अभी जो मेजर लतीफ़ खलीक साहब ने कहा कि सरदार तनवीर इलियास साहब ने कहा है कि मिल के चलें सरदार अतीक अहमद खान साहब के साथ, तो आपको जो एक मैं समझता हूँ जो एक पीटीआई LA-14 धीरकोट की पीटीआई है, उसको सरदार तनवीर इलियास खान साहब या पीटीआई की लीडरशिप ने एतमाद में क्यों नहीं लिया यहाँ पर? देखें, ये ऊपर की बातें तो हमें नहीं पता है, अलबत्ता ये है कि मैं जहाँ तक समझता हूँ कि फ़ारूक हैदर साहब थे, फ़ारूक हैदर साहब वज़ीर-ए-आज़म रहे 6-8 माह के अलावा। उन्होंने भी अतीक साहब और गाज़ियाबाद वो सारी चीज़ यात्रा शुरू कर दी। फिर उसके बाद हमारे नियाज़ी साहब आए, अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब जो पहले वज़ीर-ए-आज़म थे, उन्होंने भी फिर ये, मैं समझता हूँ शायद कि वो लोग ये इस चीज़ पे ये चीज़ समझ चुके हैं कि शायद सरदार अतीक से यहाँ पे ये अपोजिशन कोई भी पार्टी हो चाहे वो शायद सीट नहीं जीत सकते। इसलिए यहाँ पर वो एक अपनी पॉलिटिकल होती है या एक मॉरल सपोर्ट होती है जो आपकी पार्टी आपको देती है, वो किसी पार्टी को खातिर खा मिली नहीं है। आप 2016 के इलेक्शन में देखें तो राजा इफ्तिखार अयूब साहब जो इलेक्शन में काफ़ी अच्छी पोजीशन में थे, जिस तरह रिसेंटली मेजर साहब भी थे, लेकिन ऊपर से पार्टी सपोर्ट नहीं करती। और फिर अतीक साहब का आपको पता है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का गैर एलानिया हितात भी था, अजीब किस्म का हितात था कि हितात भी है और दोनों पार्टियां पीटीआई और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस दोनों इलेक्शन भी लड़ रही हैं और वो दोनों अपने कंपटीशन में भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि पार्टी एक चीज़ है। दूसरी पार्टी की अगर बात करते हैं तो आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आपके इस चैनल की वसात से कहना चाहूँगा कि गरबी बाग के साथ वो ना सिर्फ सौतेली माँ का बल्कि ज़ालमाना और जाबराना सलूक कर रही है कि 18,500 वोट लेके हम आए हुए हैं। तो आपके इस असेंबली में बेशुमार MLAs ऐसे बैठे हुए हैं कि जो 18,500 से कम वोट लेके आए हुए हैं। मैं अक्सर ये बात करता हूँ, तो वो सिर्फ जीत गए, उन पर जीत का टैग लग गया और वो आपके साथ एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे आपने हमें अगर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हवाले ही सरदार अतीक के हवाले ही करना था तो फिर इलेक्शन किस लिए लड़वाए, इतनी मेहनत किस लिए करवाए? अब जिन कारकुनों ने मेरे कहने पे या पीटीआई के बाकी लोगों के जो लोकल लीडरशिप है उनके कहने पे वोट्स दिए, अब हम लोगों को क्या जवाब दें कि हमने किसके लिए ये वोट लिए थे, किसको लिए थे, पार्टी हमारे साथ क्या कर रही है? तो सच पूछें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आज़ाद कश्मीर का ये पार्टी है, यहाँ पे आज़ाद कश्मीर पीटीआई है, इन्होंने गरबी बाग को बिल्कुल ही हल्का ही नहीं समझा हुआ है। यहाँ पे तो वो ये समझ लें कि बिल्कुल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ही उनकी पीटीआई है। अच्छा मास्टर साहब, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप हुए या आपकी सारी फैमिली है, उसका बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। वो कभी भी LA-14 में आते हैं या कहीं यहाँ से गुजर के पुंछ में जाते हैं तो आपके यहाँ स्टे ज़रूर करते हैं। तो क्या आपने एहतजाज वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करवाया? प्लस क्या बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने आपके फैमिली में से किसी आदमी को सेट किया? जहाँ तक बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की बात है, वो आज़ाद कश्मीर के नामवर या बड़े 2-3 अगर लीडर्स का नाम लें तो उनमें बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी भी आते हैं। लेकिन सियासी तौर पर अगर आप देखें तो 40 साल या जब से बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी हैं वो आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में थे, आपको नहीं पता होगा यकीनन अंसर भाई, आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में थे। उसके बाद वो लिबरेशन लीग में चले गए, लिबरेशन लीग में हम उनके साथ थे, फिर वो पीपल्स पार्टी में आए, उस तरह से उनके साथ ही रहे। हमने अपनी तरफ से 40 साल या 45 साल या जो भी 35-40 साल का अरसा है उसमें उनके साथ वफा की है। अब ये बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब का सोचने का मकाम है कि क्या वो भी हमसे उस तरह की वफ़ादारी निभाएंगे या कि वो अपनी सियासत कामयाब, जैसे कि वो सदर रियासत बन चुके हैं, उनके बेटे यासिर सुल्तान को उन्होंने मिनिस्टर बनवा दिया है, तो क्या उन्होंने अपने कारकुनों के जिनके सहारे, जिनके बलबूते पर, जिनके कंधे पे पाँव रख के वो यहाँ तक पहुँचे हैं या वो अपनी सियासत करते रहे हैं इतना अरसा, उनके लिए उन्होंने क्या सोच रखा है, ये बात उन पर है। अगर वो अकोमोडेट करते हैं या हमसे
कुछ नेगोशिएट करते हैं तो फिर तो सही, वरना हम अपने फैसलों में आज़ाद हैं। कभी हमने, सच बात है कि पीपल्स पार्टी में भी बरस सुल्तान महमूद के साथ रहे, हम लिबरेशन लीग में रहे, उसके बाद मतलब पीपल्स पार्टी का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि वो हुकूमती पार्टी भी रही है, लिबरेशन लीग तो हमारे दौर में नहीं आई गवर्नमेंट में। तो उस सूरत में भी हमने बरस सुल्तान महमूद चौधरी से कोई ज़ाती फ़ायदे मुफादात लिए नहीं हैं, अभी भी हम कोई ज़ाती मुफादात नहीं ले रहे। लेकिन बात वही मैं करूँगा कि जो PTI के लोगों से हमने वोट लिए हुए हैं उनको हम क्या जवाब दें, या हमें क्या जवाब देने के लिए यहाँ पे आपने रखा हुआ है, हम एक सवाल पूछते हैं। अच्छा सर, एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको पता है कि बलदियाती इलेक्शन भी आने वाले हैं। अब उसमें मुझे ये बताइएगा कि आप ख़ास करके आपकी जो ज़ात है उसके हवाले से आपका क्या होगा, क्या आप इलेक्शन में आएंगे, मैदान में आएंगे, कहीं से आप इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, अपने कारकुनान को आप मैसेज क्या देंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। जी, बलदियाती इलेक्शन हम पूरे ज़ोर व शोर से लड़ेंगे, मैं ख़ुद भी कंटेस्ट करूँगा, अपनी पूरी टीम बनाएंगे। अभी तक तो बलदियाती इलेक्शनों की ना तो फाइनल कोई हतमी डेट आई है और ना ही इलेक्शन कमीशन ने हमें ये बताया कि ये किस तर्ज पे हो रहे हैं, क्या पंजाब तर्ज पे हो रहे हैं, KPK पे हो रहे हैं, या आज से पहले जो 1991 या 92 में जो रिसेंट इलेक्शन, लास्ट हमारे इलेक्शन मतलब हुए थे, तो उसके तहत कि जैसे एक सीधे से इलेक्शन के एक यूनियन काउंसिल का नुमाइंदा है, एक चेयरमैन है और एक लोकल काउंसलर है। तो इसके लिए फिर हमारा तब धीरकोट जो कि टाउन नहीं था, तो अब चूँकि धीरकोट चूँकि टाउन बन चुका है, तो उस टाउन को उन्होंने किस तरह से वो किया हुआ इलेक्शन, तो जैसे भी होगा, अगर पैनल बन के लड़ेंगे तो भी हम एक मजबूत पैनल देंगे, और अगर नहीं बसूरत दीगर अकेला भी लड़ना पड़ा तो इंशाल्लाह मैं इलेक्शन ज़रूर कंटेस्ट करूँगा। अच्छा राजा मसूद साहब, मैंने आपसे आखिरी सवाल ये पूछना है कि कहीं से मेजर लतीफ़ खलीक और आपके दरमियान गैप आ चुका है। आपने बड़ी ज़ोरदार कैंपेन की थी, लेकिन आप इलेक्शन में भी नाकाम हुए, फिर मेजर लतीफ़ खलीक भी वो आपको एतमाद में लेने में नाकाम रहे, आप उनको एतमाद में लेने में नाकाम रहे। अब अगर बात काफ़ी आगे बढ़ चुकी है तो फ्यूचर में हम क्या देखें कि राजा मसूद खान साहब, उनकी टीम एक अलग उनकी सियासी पॉलिसी होगी और बाकी लोगों की अलग? देखिए जी, मेजर लतीफ़ खलीक साहब का जहाँ तक बात है, वो बड़े जेंटल, ऑनेस्ट और दिलेर और दबंग आदमी हैं। लेकिन अगर सियासत की बात की जाए तो मेरा ख़्याल है वो इतना सियासी माइंड नहीं रखते। उस तरह का वो एक सियासी जो सोच होती है, वो मैंने जो बहुत अरसा में मेजर साहब के साथ नहीं रहा हूँ, ये इलेक्शन कैंपेन के दौरान रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनकी उस तरह की एक सियासी विजन जो होता है बंदे का, कि अपने साथ पूरी टीम बना के चलो, टीम को लेके चलो, अपने लोगों को एतमाद में लो, उनके काम करवाओ, तो वो उस तरह की सोच नहीं रखते। अकेले जाए, अकेले अपना काम के लिए, वो ठीक है, उनकी ये भी उनको मैं क्रेडिट देना चाहूँगा कि जो उन्होंने बिशारत शहीद रोड पे जो काविश की, और इस दफ़ा जो है वो हुकूमत ने वो मंजूर की, और इस दफ़ा रोड जो है वो इंशाल्लाह बननी शुरू हो जाएगी। तो मेजर साहब का ये तो गैप तो सियासत में आपको पता है कि आते रहते हैं, सियासत में कोई ऐसे हरफ़ आखिर नहीं होता, लेकिन चूँकि मेजर साहब की जो उम्र के जिस हिस्से में है, शायद वो ये बेहतर समझते हैं अपने लिए जो उन्होंने फ़ैसला किया, और हम अपने फ़ैसले में आज़ाद हैं इंशाल्लाह। अच्छा मेजर साहब, बिल्कुल एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मुझे याद आ गई है कि एक ये भी सियासत चल रही है अपर बेल्ट लोअर बेल्ट। कहीं से अपर बेल्ट के लोगों ने सरापा एहतजाज हुए कि भाई उन्होंने इस बात पे ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं किया है कि बेशरत अब्बासी रोड मिल गई है और क्यों मिली है। उनका ऑब्जेक्शन एक्चुअली ये था कि उनको मिली है, उनको मिलनी चाहिए, मुबारक हो, और हमें भी हमारा हक दिया जाए। इससे कुछ लोग जो है वो ब्रदरिज़म पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, अपर बेल्ट लोअर बेल्ट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो धीरकोट सिटी है हमारा, धीरकोट या धीरकोट से रिलेटेड लोग ना अपर बेल्ट से है ना लोअर बेल्ट से, हमें बताते खुद। तो आप क्या कहेंगे, ये इम्पॉर्टेंट